13 जून तक धान की बुआई पिछले साल से 13% बढ़ी है। इसे इंडस्ट्री कैसे देखती है, क्योंकि चावल का पहले से ही स्टॉक जरूरत से ज्यादा है। इस पर बात करने के लिए राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के वीपी देव गर्ग हमारे साथ हैं। देव नमस्कार। पहले आपका रिएक्शन सोइंग नंबर्स पर। देखिए, जहां तक नंबर्स की अगर बात करें तो 13% जो आप इंक्रीज सोइंग की फिगर्स में हम देख रहे हैं, दिस वाज एंटिसिपेटेड। क्योंकि अगर हम पिछले साल की फिगर्स में देखें तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आज के दिन बासमती पैडी के जो प्राइसेस है उसके अंदर हमने 51 रुपए से 45 रुपए तक आने की गिरावट देखी है। तो ये वो समय है, मई जून जुलाई का समय होता है जब किसान डिसाइड करता है कि मेरे को किस चीज की बुआई करनी है। तो ज्यादातर जो फिगर्स हमारे सामने आती है, ये नॉन बासमती राइस पैडी जो IR64, PR106 और वो तरीके की पैडी जिसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है, ज्यादातर ये उसकी फिगर्स होती है। इसके अंदर बासमती राइस की फिगर्स कभी कभी अपडेटेड नहीं होती। तो अगर ये दिस इज इन 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 रिस्पेक्ट ऑफ एंटिसिपेटेड ट्रेंड कि बासमती राइस के पैडी प्राइसेस कम होने की वजह से किसान जो है वो नॉन बासमती राइस की पैडी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जहां तक हमने हर साल देखा कि MSP जो है नॉन बासमती राइस पैडी पे कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती है। फिर हर पिछले साल भी नॉन बासमती पैडी के ऊपर 2 रुपए किलो MSP इंक्रीज करी गई। और इस साल भी हमें ये उम्मीद है कि MSP सरकार आने वाले समय में इसके ऊपर इंक्रीज करेगी। तो किसान को ये लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट इसके अंदर इंक्रीज होगा, इस वजह से वो नॉन बासमती राइस पैडी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जहां तक फिगर्स की बात करें तो हमने आपके चैनल के थ्रू कई दफा ये बताया है कि हमारे पास इस समय 280 लाख से 300 लाख टन तक का सरप्लस स्टॉक है। और आने वाले सीजन में ये उम्मीद है कि ये सरप्लस स्टॉक इंक्रीज होके 400 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा, जो एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है। आपके चैनल के थ्रू मैं थोड़ा सा ये भी एक चीज अपडेट करना चाह रहा हूं कि जो अभी ऑनगोइंग इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से बासमती राइस इंडस्ट्री के ऊपर और नॉन बासमती राइस इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत चिंताजनक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अगर हम पिछले साल की फिगर्स की बात करें तो भारत ने ईरान को 7,600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करा था, जिसमें 10,32,000 मीट्रिक टन बासमती राइस का एक्सपोर्ट हुआ था। और अगर इस साल की बात करें तो मई और जून में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का अभी तक एक्सपोर्ट हुआ है, और जिसमें 35 लाख टन हमने क्वांटिटी इंक्रीज एक्सपोर्ट करी है। तो आज भी हमारे पास पिछले साल की फिगर्स के सामने लगभग 70% का शॉर्टफॉल है, जो बहुत ही एक कंसर्निंग सिचुएशन है। एक और बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है कि आज के दिन लगभग 1300 करोड़ रुपए राइस इंडस्ट्री के ईरान के अंदर फंसे हुए है, जो एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है। क्योंकि जैसे ये ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है तो पूरी एक्सपोर्ट कम्युनिटी के अंदर एक स्ट्रेस है, एक पैनिक है कि हमारी पेमेंट्स वापस आएगी या नहीं आएगी। इसके अंदर काफी एश्योरेंसेज जो हैं आपको एक्सपोर्ट्स है दे आर देव? बैक्ड बाय। एश्योरेंसेज हैं आपको ईरान से कि पेमेंट्स आ जाएगी, क्योंकि काफी सारे दूसरे सेक्टर्स में इस तरह की एश्योरेंसेज वहां पे काउंटर पार्टीज ने दी हैं। देखिए, ईरान में काउंटर पार्टीज ने कई तरीके की अश्योरेंसेस दी है, पर जो सिचुएशन हम जब वॉर की तरफ देखते हैं तो एक मन में अनसर्टेनिटी रहती है कि अगर ये वॉर एस्केलेट हो गया जिस तरीके से तेहरान के ऊपर और बाकी इंपॉर्टेंट सिटीज के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है, तो अगर सिचुएशन काफी वर्स हो जाती है तो इंपोर्टर भी जो है वो पेमेंट्स करने की सिचुएशन में नहीं होगा। अगर बैंकिंग सेक्टर बंद हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाता है, और अभी तक न्यूज आई है कि बंदर अब्बास जो मेजर पोर्ट है वहां से भी एक्सपोर्ट लगभग रोक दिया गया है, इंपोर्ट सारी एक्टिविटीज बंद कर दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि इंपोर्टर्स जितनी भी आपको अश्योरेंसेस दे रहे, इवन दो जो एक्सपोर्ट्स है दे आर बैक्ड बाय ECGC कवर, बट स्टिल प्रॉब्लम्स आती है। पेमेंट्स रियलाइज करने में काफी वक्त लगता है। तो अगर आज आप मान के चलिए अगर पेमेंट्स के अंदर 6 महीने से 1 साल का भी डिले होगा तो दिस विल हैव अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बासमती सेक्टर। फेयर पॉइंट। बहुत शुक्रिया देव साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स बहुत काफी विस्तार में वो समझाने के लिए भी कि इंडियन सोइंग कैसी है, कंपनीज के पास सरप्लस क्या है भारतीय बाजारों में, ऑफ कोर्स ईरान को लेकर क्या चिंताएं हैं, वो सारा कुछ। ईरान यहाँ पर टॉप मुद्दा है यहाँ पर, और शो खत्म।